ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। इजराइल का एक विमान चुपचाप भारत में आकर उतर गया। मैं तो ये देख रही हूँ कि इंडियंस तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। ये है कि असल मसला क्या है। इतिहास में पहली बार इजराइल इतना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर भारत आया है। तो आप उठ के खड़े क्यों नहीं होते? ये क्या करारदादें हो रही है? इजराइल का इतना बड़ा डेलीगेशन भारत में क्या करने आया है? कुछ ना कुछ बड़ा खेल तो चल ही रहा है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। और इजराइल ने भारत को लोरा मिसाइल का ऑफर कर दिया। अच्छा, वैसे जो इजराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो दो ये मुजरिम है बाकायदा मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। इजराइल पहले से ही भारत को कई तरह के डिफेंस सिस्टम दे रहा और ये डील दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत कर सकती है। बल्कि बड़ा एक सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई। भारत, अमेरिका और इजराइल की पार्टनरशिप अब सिर्फ डिफेंस डील तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसका दायरा और भी बढ़ सकता है। भी आपको रोना पड़ता है, बल्कि सर को टकरे मारनी पड़ती हैं। 1-2 बिलियन जो कुछ भी नहीं है आज के जमाने में। हमें उठना पड़ेगा, हमें दाखिल होना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा हारून साहब? काम क्या करना पड़ेगा? क्या लफ्ज होता है? वो कहते हैं हमारे इख्तियार में जो हमने कर दिया, आप बताएं काम क्या करना होगा मुसलमानों को? कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। मुसलमान 20-30 बरस तक रोते रहे। वरना चुप करके बैठ जाओ। फिर अगर आप जिस तरह आप बात कर रही हैं, अगर यही बात सोचनी है हमने, फिर बैठ जाए चुप करके। फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे, जो मार पड़ती रहे। आज उनको पड़ रही, कल हमारी बारी भी आएगी। हम तो समझ रहे हैं कि उनको पड़ रही है, हम बचे हुए हैं। हर मुल्क ये सोच रहा है, हर मुस्लिम ममालिक में, हर मुस्लिम कंट्री जो है, रियासत ये सोच रही है कि जी हम बचे हुए हैं, इसलिए चुप करके बैठे रहो, अभी तक हमारी बारी भी आएगी। भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी, मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है, और इनमें बहुत से हथियार ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा इस्तेमाल कर। सबसे बड़ी हमारी जो इस वक्त मजबूरी है ना, वो ये है कि हम इकोनॉमिकली बहुत डिप्राइव्ड हैं। और वैसे हमारी एक दूसरी मजबूरी ये है कि हम आपस में भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो अगर हम खुद भी इस वक्त यूनाइटेड नहीं है, एक्सटर्नल थ्रेट भी है, इंटरनल थ्रेट भी है, तो हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी आवाज कैसे बुलंद कर पाएंगे अगर हम खुद भी यूनाइटेड नहीं होंगे? दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ। मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल। कौन रोकेगा इस तरह उसको? जो हालात है आप देख रहे हैं, किस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं वो। तो जब तक ये ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेंगे और खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं है, जिंदगी बहुत अल्लाह के पास है। दुनिया इसराइल पर बाकायदा थू थू कर रही है, वहीं पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी। ये एक बात तो बड़ी क्लियर है, देखिए इसको समझने की बात है कि दुआओं से या बददुआओं से तो आप इजराइल को नहीं रोक सकते। तो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से, मैं समझता हूँ, आगे जा रहा है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान लर्न कर रहा है इंडिया की पॉलिसीज से, तो ये तो अगर ऐसा है तो बड़ी ही अच्छी बात, इसलिए कि हम तो बहुत दिनों से, काफ़ी अरसे से ये कहते चले आ रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सीखने की ज़रूरत है भारत से। भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी फॉरेन पॉलिसी है कि पाकिस्तान अगर वैसी फॉरेन पॉलिसी बना ले तो दुनिया में उसका नाम कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, फिर तो हर तरह का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं, उनको चुन के असैसिनेट किया है। जय हिंद दोस्तों, द न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां पूरा पाकिस्तान सो रहा था, वहीं इजराइल ने भारत के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने अत्याधुनिक हथियार लोरा मिसाइल को भारत के लिए प्रस्तुत कर दिया है, जिससे पूरा पाकिस्तान बौखला पड़ा है। उनके साथ तो वो पहलू ब पहलू चलते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और दोनों तरफ तिजारत होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, और $100 बिलियन की तिजारत है,
स्प्रेड है। कि इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरीज बेस्ड इन पाकिस्तान, उनको किस तरीके से चुन चुन के असैसिनेट कर रहे हैं। ये वही दोवल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने कि ये बिला वजह हम मुंह उठाकर ऐसा क्यों कह देते हैं कि इजराइल पाकिस्तान पर हमला करेगा, कैसे कर सकता है। देखिए, इजराइल भारत की जगह पर तो है नहीं, अफगानिस्तान तो है नहीं इजराइल। अफगानिस्तान की तरफ से तो हमला हो सकता है और हो रहा है, और इंडिया के साथ जो है वो 4 जंगें हो चुकी, लेकिन इजराइल के साथ आप कैसे करेंगे, कैसे वो करेगा। तो इस सिचुएशन में आप ये जान लें कि ये जब बात की जाती है तो ये बात नहीं होती कि डायरेक्ट कोई हमला इस तरीके से होगा 2 कंट्रीज के बीच के एक जो है वो दुनिया के एक कोने पर कंट्री है, दूसरा दूसरे कोने पर है, तो उनके बीच हमला हो जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोग इस तरह की बातें कि पाव भर के बम जो है उठा के दूसरी तरफ फेंकते रहते हैं, ये सिर्फ बातें वहां पर होती हैं जो कि सिर्फ बड़बोलियां होती हैं। आपको रोना पड़ता है, बल्कि सर को टकरे मारनी पड़ती हैं। 1-2 बिलियन जो कुछ भी नहीं है आज के जमाने में। जो हालात बड़े पेचीदा और खतरनाक हैं और हौलनाकी जो है वो तो सबको नजर आ रही है। जब तक प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिए जाएंगे, और प्रैक्टिकल स्टेप लेने के लिए एक जुर्रत का मुजाहरा करना होगा, और वो जुर्रत के मुजाहरे के लिए हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तैयार नहीं है अब तक। मेरा ख्याल में पाकिस्तान भी उसी तरह से जैसे बाकी ममालिक हैं, हम भी लिप सर्विस के हद तक जो है बड़ी बड़ी रेटरिक से इस्तेमाल करते हैं, और लच्छेदार जुबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं कि जी यूं हो जाएगा और कर लेंगे, लेकिन ऐसे मसले हल नहीं होंगे। आपको बता दें कि इजराइल इतिहास में पहली बार इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर भारत आया है, जिसने पड़ोसियों की नींद उड़ा दी है। खेल तब हुआ जब इजराइल ने भारत के सामने लोरा मिसाइल देने का प्रस्ताव रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार लोरा मिसाइल है क्या। दरअसल लोरा यानी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल, ये इजराइल की बेहद अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल का नाम से उन पड़ोसियों की नींद हराम हो गई है और वे सिर्फ इजराइल को कोसने में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।